आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब। तो इसके अंदर देखिए जैसे इंसिडेंट रे आई है, तो ये इंसिडेंट रे जानी तो लाइट तो सीधी ट्रैवल करनी चाहिए थी, लेकिन ये क्या हुआ है, जैसे ही रेयर टू डेंसर मीडियम में गई तो ये क्या हुआ, टूवर्ड्स नॉर्मल। इसका नॉर्मल कौन सा है, ये वाला नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ठीक है। तो टूवर्ड्स नॉर्मल बैंड हुई और ऐसे आकर जब बाहर निकली है तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल गई है, जैसे क्योंकि यहाँ डेंसर मीडियम है, डेंसर से रेयर आकर ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड हुई है, तो ये इमरजेंस रे है। और ये जो दोनों बनेगा ये लेटरल क्या है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो आइए देखते हैं क्या कैसे होता है। ये हमने लाइट रे पास की है, तो देखिए जैसे ही अंदर जा रही है रे बैंड हो रही है, आपको देख रही होगी सीधी ट्रैवल नहीं कर रही है, यहाँ पर क्या हो रहा है, बैंड हो रही है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, जैसे ही रेयर टू डेंसर अंदर मूव कर रही है तो ये रिफ्रैक्शन हुआ है। क्या हुआ है, जैसे ही ये डेंसर मीडियम में सॉलिड है, ग्लास स्लैब है, यहाँ पे हवा है, तो यहाँ से मूव करते हुए क्या होगी, जैसे ही डेंसर मूव करेगी टूवर्ड्स नॉर्मल बैंड करी है, और जैसे यहाँ से डेंसर से रेयर निकली है तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड की है। तो आप ये देखेंगे रिफ्रैक्शन है ये देखिए अगर 90 पे लेते हैं तो एंगल भी 90 पे बन रहा है। ये देखिए यहाँ पर मैंने लगाया 90 पे बन रहा है। ये ऐसे क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बिल्कुल परपेंडिकुलर है नॉर्मल के, तो ये हमारा एंगल ऑफ आई 0 है, तो इसलिए एंगल ऑफ जो बना है वो भी 0 बनेगा ई। अब जैसे जैसे हम इसको आगे बढ़ाते जाएंगे, ये देखिए जैसे मैंने यहाँ 10 लिया तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, 100, देखिए इधर 100 की तरफ आ रहा है। जैसे मैंने यहाँ से 10 गया तो यहाँ पे भी जो एंगल बना है ये क्या बना है, 10 डिग्री का बना है। अगर मैंने यहाँ से 20 का इंक्रीज़ किया, मैंने यहाँ पे 110 पर है, देखिए इधर 110 पर, यहाँ पर भी जो एंगल बन रहा है वो 110 पर बन रहा है, यानी एंगल आई एंगल ई के बराबर है। अब जैसे मैं इंक्रीज़ करूँगी एंगल 120, तो ये देखिए देखिए यहाँ पर एंगल 120 पे बन रहा है, ठीक है। यानी अब ये कितना हो गया, 30 अगर आई है तो 30 ई भी 30 ए है। अगर मैं आई को 40 एंगल लेके जाऊँ नॉर्मल के, तो ये देखिए ये भी कहाँ जा रही है, यहाँ पे 130 पे आई है, तो ये देखिए ये भी कहाँ जा रही है, 130 पे बनी है। तो इससे क्या पता लगता है कि जैसे जैसे हम एंगल इंक्रीज कर रहे हैं आई, वैसे वैसे एंगल ई भी इंक्रीज हो रहा है और इक्वल है, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई।